बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कह देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल लॉ बेटे कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट constant temperature and number of moles. सेकेंडली, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके लिए जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो प्रेशर होगा और नंबर ऑफ मोल्स। बेटे नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है अमाउंट ऑफ द गैस, यानी जो आपने गैस एक बार ले लेनी है, जितनी अमाउंट उसकी ले लेंगे गैस की एक्सपेरिमेंट के लिए, उतनी ही अमाउंट को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आप कैरी आउट करेंगे। थर्ड लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बेटे ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती, रिलेशन बनता है V प्रोपोर्शनल टू T एंड N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए हमें जरूरत होती है किसी कांस्टेंट की। तो वो यहां पर हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो होता है R एंड T ओवर P। इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, P को अगर हम इस साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT विच इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। बेटे इसमें ये जो R है ये इसको हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं या इसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं। Pressure of the gas is represented by P and volume of the gas is represented by V. N are the number of moles and T is the absolute temperature. ये हमारे पास एक फॉर्म हो गई जनरल गैस इक्वेशन की। इसकी एक और फॉर्म भी बन सकती है जिसमें हम कहेंगे कि अगर हम N is equal to 1 ले लें, यानी 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये इक्वेशन हमारे पास होगी PV is equal to RT। और यहां से अगर हम T को इस तरफ ले आए तो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा PV ओवर T इज इक्वल टू R। अगर हम किसी भी गैस का हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 हो, इनिशियल वॉल्यूम V1 हो, इनिशियल टेम्परेचर T1 हो तो उसका आंसर हमारे पास R आएगा विच इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास उसको हम चेंज करके P2 कर दें, वॉल्यूम उसका V2 हो जाए और टेम्परेचर उसका T2 कर दें तो वो भी R के इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन के मुताबिक इसकी एक और फॉर्म भी हम लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यानी ये भी हमारे पास एक और फॉर्म हो गई जनरल गैस इक्वेशन की। क्लियर? इसके बाद इस इक्वेशन में बेटे जो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज है वो है R। इस R के बारे में हमें मालूम करना है कि R की वैल्यू कितनी है, किस गैस के लिए कितनी वैल्यू है, किन यूनिट्स में इसकी वैल्यू है। तो वो सारी चीजें हम अभी इसी से डिस्कस करते हैं। हम R की वैल्यू को डिफरेंट यूनिट्स में तलाश करते हैं।
जी, वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स, वैल्यू ऑफ आर, जनरल गैस कांस्टेंट आर in different units. इसके लिए बेटे हम यूं करते हैं कि लेट्स सी इक्वेशन है हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT। यहां से अगर हम N और T को इस तरफ ले आए तो हमारे पास बन जाएगा PV ओवर NT इक्वल टू R। अब अगर हम प्रेशर को मेजर करें 1 एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लें हम जो कि 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। सिमिलरली number of moles equal to 1 mole and temperature equal to 273.16 केल्विन। इन सारी वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास R इज इक्वल टू P की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू 22.414 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू 1 मोल और T की वैल्यू 273.16 केल्विन। तो बेटे इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.0821 एटमॉस्फेयर, इसके साथ आएगा क्यूबिक डेसीमीटर, तो क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल और पर केल्विन। ये बेटे हमारे पास R की वैल्यू आएगी और ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई R की। हमने डिफरेंट यूनिट्स में बेटा निकालनी है वैल्यूज। अब हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 mmHg या 760 टॉर भी इसको कह सकते हैं। तो अगर इन वैल्यूज को हम यहां पर पुट करें एटमॉस्फेयर की जगह पे तो हमारे पास R आएगा, R इज इक्वल टू 0.0821 एटमॉस्फेयर की जगह पे बेटे हम पुट कर देंगे 760 mmHg मल्टीप्लाई बाय 760 mmHg क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। तो बेटा इसकी जो हमारे पास वैल्यू निकलती है मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज 62.4 mmHg क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। ये बेटे हमारे पास आई वैल्यू R की और ये हमारे पास है इसकी दूसरी वैल्यू। उसके बाद हम चलते हैं R की तीसरी वैल्यू की तरफ। तीसरी वैल्यू भी बेटे हमारे पास आसानी से आ जाएगी। वो क्या है कि जहां पर हमने mmHg पुट किया है वहां पर हम टॉर लगा दें तो ये सेम वैल्यू ही आ जाएगी। तो हमारे पास R आएगा, R इज इक्वल टू 62.4 टॉर, mmHg की जगह पे बेटे टॉर आ जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। ये बेटे हमारे पास हो गई R की वैल्यू नंबर 3। इसके बाद अगली वैल्यूज की तरफ चलते हैं बेटा। इस क्यूबिक डेसीमीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में भी लेके जा सकते हैं। 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटे होते हैं। तो अब इस
क्यूबिक डेसीमीटर की जगह पे हम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लगा देंगे, तो आर की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 62.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर टॉर पर मोल पर केल्विन। तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी R इज इक्वल टू 62,400 क्यूबिक सेंटीमीटर टॉर पर मोल पर केल्विन। ये बेटे हमारे पास आ गई R की वैल्यू नंबर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट बेटे चलते हैं, तो SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू SI यूनिट्स में, दीज आर नॉट SI यूनिट्स, ठीक है। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट द या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स या SI यूनिट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में आता है। तो हम SI यूनिट्स पे चलते हैं। SI यूनिट्स में बेटे हम प्रेशर लेंगे 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम बेटे हम लेंगे 0.022414 क्यूबिक मीटर आएगा बेटे इसमें। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 मोल ही रहेगा, और टेम्परेचर को हम केल्विन में ही लेंगे 273.16 केल्विन। अब बेटा हम क्या करेंगे कि R की वैल्यू हम ऐसे यूनिट्स में मालूम करेंगे, तो R इज इक्वल टू जी, प्रेशर की वैल्यू बेटे कितनी आई? 10, 13, 25 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी इसका बेटे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई जी, वॉल्यूम आ गया 0.02122414 क्यूबिक मीटर ओवर। उसके बाद हमारे पास बेटे वैल्यू है 1 मोल और 273 की, 1 मोल एंड 273.16 केल्विन। अब बेटे इस वैल्यूज को हमने निकाला, इसकी वैल्यूज को सबको सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू हुई आई 8.314, और ये बेटा मीटर क्यूब जो था इसमें से ये मीटर स्क्वायर माइनस हो गया, क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर माइनस हो गया, तो 1 मीटर रह गया, यानी हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर। और उसके बाद यहां से मोल ऊपर गया, तो पर मोल और पर केल्विन। इस न्यूटन मीटर को बेटे हम जौल भी कह सकते हैं, तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 8.314 जौल पर मोल पर केल्विन। तो बेटा एक हमारे पास वैल्यू R की ये वाली निकल आई, और एक वैल्यू हमारे पास R की ये वाली आ गई जौल में और एक न्यूटन मीटर में। अब एक आखिरी वैल्यू रहेगी बेटे हमारे पास, वो यहीं पे हम कर लेंगे कि अब हमारे पास 1 जौल जो होता है या 1 कैलोरी ले लें, हम आमतौर पर यूनिट जो है वो एनर्जी का लेते हैं, वो कैलोरीज में ये वो यूनिट हम लिखते हैं कैलोरी। ओके, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जौल के इक्वल होती है बेटा। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हमने कैलोरी में लेके जाना है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? R की वैल्यू को हम 8.314 को डिवाइड कर देंगे 4.18 से, तो ये जौल जो है वो कन्वर्ट हो गया कैलोरी में, और इसी तरह से पर मोल पर केल्विन। क्लियर? इसी तरह से बेटा
इसकी जो वैल्यू आएगी आर की वो 1.9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन बेटे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की। ये हमारे पास एक लास्ट वैल्यू आ गई आर की कैलोरी के अंदर। तो इस तरह से बेटे हमारे पास ये वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स हम जो है वो मेजर करते हैं। तो ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स, और अकेला शॉर्ट क्वेश्चन में वो कोई भी दे सकता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा जाता है वो एसआई यूनिट्स का पूछा जाता है। और अगर एसआई यूनिट्स का पूछे तो ये न्यूटन मीटर और जॉल दोनों ही आप लिख दीजिएगा, दोनों ही बना दें, दोनों ही लिख दें। तो क्योंकि न्यूटन मीटर को जॉल कहते हैं तो एक ही वैल्यू होगी, सिंपल आपने न्यूटन मीटर और जॉल में लिखना होगा उसे। दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।